नमस्कार। तो पोस्ट ऑफिस की सभी इन्वेस्टमेंट स्कीमों में से आज की जो स्कीम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे बेस्ट स्कीम होने वाली है। आज तक हमने जितने भी वीडियो बना है उसमें ये जो स्कीम है ये हमेशा मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है कि हम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। तो ये जो स्कीम है ये स्कीम के बारे में आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपके जो पैसे है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो सके। जैसे बता दो आपको कि इंडिया की 25% पॉपुलेशन ही रिचर में आती है, बाकी की पॉपुलेशन ऐसी है कि जो अपने महीने के खर्च से जितना ही पैसा कमा लेती है, तो उसी में से महीने के कुछ पैसे बाजू रख के बहुत सारे जो इंडियंस है वो ज्यादा वाला रिटर्न्स ले रहे हैं इसी स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करके। तो सबसे पहले बता दूं ये जो स्कीम है ये इतनी ज्यादा भरोसेमंद क्यों है। ये जो स्कीम है इसका जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा कहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो पैसा है इतनी ज्यादा इसकी सिक्योरिटी क्यों होती है, और बहुत सारे लोगों का जो कल है इस स्कीम की तरफ ही ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स की जो भी कुछ अवेलेबल से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आएगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड के बहुत ही बड़े वाले हाइक में भी ये जो स्कीम है ये सबसे पसंदीदा स्कीम होती है लोगों की। तो वो जो स्कीम है वो स्कीम है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये जो आरडी स्कीम है बहुत ही नॉर्मल है जो कि आपको बैंक्स, बहुत सारी पत्र संस्था, बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यहाँ पे सभी जगह के ऊपर मिल जाएगी। बट जो 100% सेफ्टी आपको मिलती है विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो आपको बस एक ही जगह के ऊपर मिलती है, वो है पोस्ट ऑफिस में। क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो आरबीआई के थ्रू अंडर में नहीं आता है। तो यही सबसे अहम बात है कि पोस्ट ऑफिस के ऊपर सीधे फाइनेंस मिनिस्टर जी की जो रहती है उनकी नजर रहती है। उनके आदेशानुसार ही पोस्ट ऑफिस के जो कारोबार है वो सुरलित रीत्या पार पड़ते हैं या उसके जो व्यवहार है वो चलते हैं। तो बताएंगे इसी स्कीम के बारे में इन डिटेल। तो ये सबसे पहले जानेंगे आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी आपको प्रति महीना कुछ ठराविक रकम जो रहती है फिक्स रकम वो आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करनी है, निवेश करनी है। बट याद रखना जिस अमाउंट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे वही अमाउंट आपको अगले 5 सालों तक इन्वेस्ट करनी होती है। ये सेविंग का खाता नहीं है कि जब मन करे जब पैसे डाले, जब मन करे तब अपने पैसे निकाले। ये जो है ये ऐसी स्कीम नहीं है। इसमें आपको मिनिमम लॉकिंग पीरियड भी रहता है। लॉकिंग पीरियड मतलब उतनी टर्म पीरियड तक आप इस स्कीम में से जो पैसे है वो नहीं निकाल सकते हो कितनी भी जरूरत होने पर। वहां पे पोस्ट ऑफिस से एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो जैसे बताएंगे आपको कि आरडी जो है वो आपने सपोज 500 रुपए से खोली तो आपको अगले 5 सालों तक हर महीना 500 रुपए ही भरने हैं। और पोस्ट ऑफिस के कुछ ऐसे भी नियम हैं कि अगर आपने 15 तारीख से पहले आरडी खोली है तो 15 तारीख से पहले ही आपको उसमें इन्वेस्ट करने हैं। अगर 15 तारीख की बाद आपने खोली है तो आप पूरे महीने में कभी भी इसमें जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने 15 तारीख के बाद इन्वेस्ट किया अपने पैसे जो कि आपके अकाउंट ओपनिंग 15 तारीख से पहले है तो आपको 100 रुपए के ऊपर 1 रुपए से दंड मिल लगेगा। यानी आपका 1000 का आरडी रहेगा तो आपको 10 रुपए का दंड भर के उस महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो भरनी पड़ेगी। तो ये फायदेमंद नहीं होता है। तो जैसे बता दो आपको अगर इस आरडी स्कीम में आपको 1 महीने का भी अपनी इंस्टॉलमेंट अगर आपसे स्किप हो गई या आपने उस महीने में पैसे नहीं भरे तो आपको बहुत बड़ा वाला दंड तो नहीं लगता है, बट 100 रुपए के ऊपर 1 रुपए का दंड लगता है। यानी आपने जितनी बड़ी आरडी खोली होगी उसमें आपका जो दंड है वो कैलकुलेट होगा। यानी 10,000 की आरडी खोली है तो आपको 100 रुपए का दंड पड़ेगा वो महीना अगर आपने स्किप किया है तो जैसे बता दो दोस्तों आपको कि ये जो स्कीम है ये सबसे ज्यादा सेफर मानी जाती है किसी भी स्कीम के अनुसार, क्योंकि इसमें जो है ये लो रिस्क रहती है और बहुत ही ज्यादा वाला रिटर्न रहता है। इसीलिए इसमें जो लोग हैं वो अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते या चाह रखते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है ये इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे 2 से 3 कारण हैं कि ये जो स्कीम है ये महिला प्रधान एजेंट जो रहते हैं पोस्ट ऑफिस के उनके द्वारा भी ज्यादा से ज्यादा फैलाई जाती है। जो एजेंट रहते हैं वो आम आदमियों में से ही रहते हैं जिनका बहुत सारे कनेक्शन हो जाते हैं आम आदमियों के बीच। तो वो जो स्कीम है वो बहुत ही तेजी से फैल चुकी है अभी पूरे भारत देश में।
ये जो आरडी स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऐसी जरूरी अमाउंट नहीं है कि आप इतने से ही शुरुआत कर सकते हो। आप 100 रुपए की प्रति महीने से आरडी शुरू कर सकते हो, जो कि बाकी की लिमिट उसके ऊपर नहीं है। ये जो आरडी है, इसके ऊपर आपको एक व्यक्ति के नाम के ऊपर भी कौन सी भी लिमिट अभी तक पोस्ट ऑफिस से जारी नहीं की गई है। पोस्ट ऑफिस का पिछले फाइनेंशियल ईयर तक इसका जो है वो आईटीआर जो आप भरते हो इनकम टैक्स, उधर आपका ये व्याज दिखता नहीं था, बट इस साल से वो जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। बट जो आम लोग हैं जिनका टैक्सेबल इनकम नहीं है, उनको पोस्ट ऑफिस में कौन सी भी स्कीम में टैक्स नहीं लगता है। तो जैसे बता दो आपको, ये जो आरडी स्कीम है, इसका एक फिक्स अमाउंट रहने की वजह से आपको प्रति महीना उतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। आप इसमें कम या ज्यादा नहीं खोल कर सकते हो। अगर आपके मन में ज्यादा होगा तो आप वो जो है उसका आपको और एक आपके नाम के ऊपर दूसरा वाला खाता खोलना पड़ेगा अगले महीने से, जिसकी ओपनिंग डेट इसके साथ मैच नहीं होगी। तो बता दो आपको कि 1000 रुपए की अगर आपने पोस्ट ऑफिस में आरडी खोली तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होती है 60,000 रुपए, जिसके ऊपर अभी 6.5% से ब्याज दर अभी बढ़ा दिया है पोस्ट ऑफिस ने, जिसका अभी स्टैंडर्ड रेट है 6.5%। उससे आपकी कैलकुलेशन होती है ब्याज की 10,990 रुपए। यानी वो 60,000 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 10,990 के साथ जोड़ दे तो आपको टोटल मिलेगी 5 साल बाद 70,990 रुपए। जैसे बता दो आपको कि बैंक्स में जैसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, 1 साल की आरडी, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, अपने अनुसार आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट पोस्ट ऑफिस में एक ही फिक्स टेन्योर है जो है 5 साल का, और जिसका लॉकिंग पीरियड की हमने बात की थी कि तब तक आप अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, वो है 3 साल का। और 3 साल बाद आपने आरडी भी ब्रेक करी तो आपको मात्र 4% से ही उसके ऊपर ब्याज मिलता है, और जो भी बहुत ही लॉस हो सकता है आपका ब्याज में। तो मेरी तो राह यही रहेगी कि जो लोग 5 साल तक आपको रुक सकते हैं अपने पैसे को आने के लिए, वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें। बट ज्यादा से ज्यादा अभी जो पब्लिक है वो इसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि इनको इस स्कीम के बारे में कौन सा भी संदेह नहीं है मन में कि यहाँ पे अपने जो पैसे है वो डूब सकते हैं या नहीं डूब सकते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस इतना ज्यादा सेफर माना जाता है कि अगर आपने अपने पैसे रख दिए और समझो वो अकाउंट होल्डर की डेथ भी हो गई, फिर भी आपके पैसे बुड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास कुछ भी डिटेल्स नहीं होंगे तो वो व्यक्ति का आप बस पैन कार्ड लेके अगर जाओगे तो भी आपको अपने जो पैसे है वो ब्याज सकट आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं। तो जैसे बताया मैंने, 1000 की आरडी खोल सकते हो तो 70,990 रुपए मिलते हैं। वैसे ही अगर आपने 5,000 की आरडी खोली तो आपकी 3 लाख रुपए जो है वो बेसिक रकम होगी, और उसके ऊपर आपको पूरे 55,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी आपकी टोटल रकम होगी 3,55,500 रुपए। ये सबसे बेस्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की कि जो आपको प्रति महीना आपने हर कुछ इन्वेस्ट कर दिया इस स्कीम में, तो ये आपको बहुत ही बढ़िया और ज्यादा वाला रिटर्न देगी, जिसका आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने अगर SIPs और बाकी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इस वक्त आप अपने पैसे निकाल लो, फिर से पैसे डाल दो। बट जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो तो SIP ही चूज करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो बढ़ता ही रहने वाला है, पैसों की जो इन्फ्लेमेशन है वो तो होने ही वाली है। बट जो लोगों को ये सारी बातें नहीं समझती है, उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट, जो आरडी स्कीम से बहुत ही ज्यादा वाली फेमस है। इसके ऊपर आपको 0% टैक्स लगता है फिलहाल। तो जितना भी आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें कौन सी भी लिमिट नहीं है कि इतने तक ही इन्वेस्ट करना है, तो आप इसमें अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगेंगे आपको वो है आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। अगर इतने 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए तो आप इस स्कीम में अपने जो पैसे हैं वो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ झंझट वाली बात नहीं है। एक SB3 का फॉर्म रहता है और जिसको KYC अटैच करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 साल बाद अगर यह खाता आपका खत्म होगा तो उसके बावजूद भी इतनी सिंपल प्रोसेस रखी है पोस्ट ऑफिस ने कि अगर बस पैन कार्ड लेके जाओगे तो आपके पैसे जो है वो तुरंत, अभी पोस्ट ऑफिस ने नया वाला एक लॉन्च किया है ECS करके, तो आपके जो पैसे है वो तुरंत अपने बैंक अकाउंट में भी जा सकते हैं विदिन 4 से 5 घंटे में।
तो ये सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप चेक भी मंगवा सकते हो। अगर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो अगर उधर उस एरिया का हेड पोस्ट ऑफिस रहेगा तो आपको दोपहर तक ही चेक मिल जाएगा। बट अगर उधर का हेड पोस्ट ऑफिस नहीं रहेगा तो वो चेक आने में आपको लगभग 48 से 72 घंटे का जो टाइम है, यानी 2 से 3 दिन का टाइम लगने की संभावना है। तो ये थी आरडी स्कीम पोस्ट ऑफिस की, कि जिसमें आज की वीडियो में हमने बताया कि क्यों ये इतनी ज्यादा फेमस है, आपने कितने इन्वेस्ट करने पर आपको कितना मिलेगा। जैसे वीडियो थंबनेल में आपने देखा होगा कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप पा सकते हो पूरे के पूरे, ज्यादा नहीं, पूरे के पूरे 14,25,000 रुपए। ये बहुत ही ज्यादा वाली रकम है, क्योंकि 12 लाख जो है वो आपकी प्रिंसिपल होती है और उसके ऊपर का जो है वो आपका ब्याज है। तो यही बताया आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा फैलाना। मैं शेयर नहीं करूंगा, आप फैलाओ यार, ये जो मेरे थॉट्स है ये फैलाओ, ताकि अपनी ऑडियंस भी थोड़ी बहुत बढ़ सके। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।